हे एवरीवन, स्टार्ट करते हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 9 एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल्स। इसका एग्जांपल नंबर 3 में क्या गिवन है? सो दैट अ मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स इट इनटू टू ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज। आपको एक देखो यहाँ पे ट्राइंगल दिया हुआ है। अगर आप क्या करते हो, मीडियन ड्रॉ करते हो, तो जो दोनों ट्राइंगल बनेंगे उनका जो एरिया होगा वो इक्वल होगा। यही हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, एक मीडियन ड्रॉ करती हूँ। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे ए डी क्या किया, एक जो ये पॉइंट है डी पे आके कट कर रही है, तो मैंने यहाँ पे एक मीडियन ड्रॉ किया जो कि ये दो ट्राइंगल्स में डिवाइड कर रही है और ये दोनों ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो इक्वल होगा। यही क्या करना है, हमें प्रूफ करना है। तो मैं यहाँ पे गिवन में लिखती हूँ, गिवन में क्या क्या दिया हुआ है। गिवन में हमने क्या किया, लेट ए हमने एक क्या किया, ट्राइंगल ड्रॉ किया। लेट ए बी सी बी अ ट्राइंगल and AD is a मीडियन। ठीक है, हमने क्या किया, एक ट्राइंगल ड्रॉ किया, उसके अंदर AD इज मीडियन ड्रॉ किया। ठीक है, अब अगर ये मीडियन है तो इसकी लेंथ जो होगी, मीडियन का मतलब ये होता है कि अगर हम मीडियन ड्रॉ करते हैं तो जो लेंथ होती है ना वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर BC 8 है, तो हमने अगर मीडियन ड्रॉ कर दिया है तो इसका मतलब ये है इसकी जो लेंथ होगी वो 4 होगी और इसकी लेंथ कितनी होगी, 4। दो इक्वल पार्ट्स में वो डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ से ये निकल के आया, दैट इज़ यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हमारा जो BD होगा वो बराबर होगा CD के। तो मैं इसको नाम दे देती हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अभी क्या करना है, तो हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, मैं टू प्रूफ में लिखूँ तो टू प्रूफ में क्या करना है, इन दोनों ट्राइंगल का जो एरिया है वो इक्वल दिखाना है। तो एरिया ऑफ किस ट्राइंगल का, ए बी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए सी डी का। इन दोनों ट्राइंगल के एरियाज को हमें इक्वल दिखाना है। यही हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करने वाली हूँ। कंस्ट्रक्शन में मुझे क्या करूँगी, कंस्ट्रक्शन में मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगी जो कि परपेंडिकुलर होगा। ड्रॉ अ लाइन ए एन, यहाँ से ए एन के थ्रू इस पे एक लाइन ड्रॉ करूँगी, किस पे, बी सी पे। ठीक है, परपेंडिकुलर बी सी। ठीक है, तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ए एन। ठीक है, देखो ये मैंने क्या कर दिया, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी। अब मुझे क्या करना है, देखो यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया, ड्रॉ अ लाइन ए एन इज परपेंडिकुलर टू बी सी। अब मुझे अगर दो ट्राइंगल थे, कौन कौन से दो ट्राइंगल थे, ए बी डी था और ए सी डी था, तो मैं दोनों को अलग अलग करके बनाती हूँ। देखो यहाँ पे जो फिगर दिया हुआ है, ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है, इसके अंदर ये मैं ये दोनों ट्राइंगल क्यों लेकर चल रही हूँ, क्योंकि मुझे इसी का एरिया निकालना है। एरिया ऑफ ए बी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए सी डी। ठीक है, तो मैं यही दोनों ट्राइंगल लेकर चलूँगी। दूसरा ट्राइंगल जो बन रहा है वो ए सी डी। ठीक है, तो ए सी डी कुछ ऐसा है। ठीक है, ये रहा ए सी डी। और अगर हम किसी भी ट्राइंगल का जो एरिया निकालते हैं तो उसकी जो हाइट होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो आप जो मतलब हम किसी भी ट्राइंगल की अगर हाइट निकालनी है तो वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होगी, मतलब कि वो एंगल कितना बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ए नाम दे देती हूँ, ए सी डी एन। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, अगर आपको हाइट दिया हुआ है, बेस मिल गया, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो एरिया ऑफ ए बी डी इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है, हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड
एल्टीट्यूड मतलब हाइट, ठीक है, परपेंडिकुलर जो हमने लेंथ खींची है। तो हाफ इस ट्राइंगल में अगर आप ध्यान से देखोगे, हाफ इनटू ये जो हमने परपेंडिकुलर लाइन खींची है, बेस कौन सा हो जाएगा, बी डी इनटू, और ये जो है सॉरी ए एन, एल्टीट्यूड कौन सा है, ए एन, ठीक है। इसमें अगर देखोगे, मैं इसको मान लेती हूँ इक्वेशन नंबर ए बी डी, इसको मैं मान लेती हूँ इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब मुझे अगर इसका एरिया निकालना है, इस ट्राइंगल का एरिया, तो क्या निकल के आएगा, तो एरिया ऑफ किसका निकाल रहे हैं हम, ए सी डी का। तो हाफ इंटू सी डी बेस हो जाएगा, सी डी, ठीक है, इंटू फिर ए एन क्या हो जाएगी, इसकी लेंथ, सॉरी परपेंडिकुलर हो जाएगा, एल्टीट्यूड हो जाएगा। तो हाफ इंटू, अब मैं क्या सी डी की जगह पे बी डी लिख सकती हूँ क्या, देखो मैंने पहले ही बता दिया बी डी इज इक्वल टू सी डी, तो मैं यहाँ पे सी डी की जगह पे क्या रिप्लेस कर रही हूँ, बी डी इंटू ए एन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ब्रैकेट में लिख देना है, क्यों लिखा, क्योंकि हमने यहाँ पे दिखाया है बी डी इज इक्वल टू सी डी, ठीक है। अब अगर आप देखोगे ध्यान से, हाफ इंटू बी डी इंटू ए एन, हाफ इंटू बी डी इंटू ए एन, एग्जैक्ट वही है। तो ये किसके बराबर है, तो ये एरिया ऑफ ए बी डी के बराबर है। तो मैं क्या यहाँ पे लिख सकती हूँ, एरिया ऑफ ए बी डी, ठीक है। तो यहाँ पे जो चल रहा था, देखो ए सी डी था, ये हो गया, ये क्या है आपका प्रूफ है, यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था।